दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती हैं, घर की ये 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। खासकर दिवाली के समय में तो ये चीजें भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। अक्सर महिलाएं अपनी पड़ोसन को अथवा रिश्तेदारों को अपनी ये चीजें दे देती हैं, लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। इसके भयंकर अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा में छिपा है वह महत्वपूर्ण ज्ञान जो हर स्त्री के लिए जानना अत्यावश्यक है। इस कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि घर की कौन सी 5 वस्तुएं कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीजें दूसरों को दे देती है, मां लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, मां लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए, बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, जब मध्य देश में एक अत्यंत समृद्ध और शोभायमान नगरी थी। इस नगरी में चारों ओर सुख समृद्धि का वास था और यहां के निवासी सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस नगरी में सुलोचना नाम की एक स्त्री निवास करती थी। सुलोचना अपने पति वाचस्पति और सास ससुर के साथ एक बड़े सुसज्जित घर में रहती थी। वाचस्पति एक वैश्य था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी अनाज की दुकान नगरी में प्रसिद्ध थी, जहां लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए आते थे। वाचस्पति की कड़ी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसकी दुकान खूब चलती थी। सुलोचना एक पतिव्रता नारी थी जो अपने पति और परिवार के प्रति अत्यंत समर्पित थी। उसके हृदय में धर्म और सत्य के प्रति गहरी आस्था थी और वह अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करती थी। सुलोचना का स्वभाव अत्यंत दयालु था और वह सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहती थी। उसका दिन सूर्योदय से पहले ही प्रारंभ हो जाता था। सुलोचना सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती थी। वह रोज आंगन में रंग बिरंगी रंगोली बनाती थी, जिससे पूरा घर एक दिव्य आभा से भर जाता था। इसके बाद वह पूरे घर की सफाई करती और फिर स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना में लीन हो जाती थी। सुलोचना का विश्वास था कि पूजा के बिना कोई भी दिन शुभ नहीं होता, इसलिए वह प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती और देवी देवताओं की आराधना करती। उसके पूजा स्थल पर सजीवता का आभास होता था, जहां दीपक की ज्योति और धूप की सुगंध चारों ओर फैल जाती थी। सुलोचना के ये धार्मिक और कर्तव्यपरायण गुण उसे अन्य महिलाओं से अलग बनाते थे। उसकी सास ससुर और पति वाचस्पति उससे अत्यधिक प्रसन्न रहते थे, क्योंकि सुलोचना न केवल गृह कार्य में निपुण थी, बल्कि वह सभी का ध्यान भी बड़े प्रेम और सम्मान के साथ रखती थी। सुलोचना के बारे में नगर के लोग कहते थे, यह स्त्री साक्षात मां लक्ष्मी का रूप है। वह अपने परिवार का कितना अच्छा ध्यान रखती है और दूसरों की सहायता में सदैव तत्पर रहती है। सुलोचना दान पुण्य करने में भी कभी पीछे नहीं रहती थी। उसके दरवाजे से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। सुलोचना का मानना था कि दूसरों की सहायता करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। उसकी उदारता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग उसके दयालु और परोपकारी स्वभाव की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। सुलोचना अपने पड़ोसियों के साथ भी बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यवहार करती थी। जो भी पड़ोसी किसी भी तरह की सहायता मांगता, सुलोचना बिना किसी हिचक के उसे दे देती थी। चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो या कोई अन्य आवश्यक वस्तु, सुलोचना सब कुछ खुले दिल से बांट देती थी। उसकी इस उदारता के कारण पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते थे और कहते थे, सुलोचना तो साक्षात देवी अन्नपूर्णा का अवतार है। सुलोचना का यह स्वभाव देखकर लोगों ने उसे बहुत सराहा, लेकिन उसने कभी इसका घमंड नहीं किया। वह सदैव विनम्रता और सम्मान के साथ सभी से बात करती थी। उसके भीतर कोई भी अहंकार का भाव नहीं था, बल्कि वह हर किसी को आदर और सम्मान देती थी। एक दिन सुलोचना का पति वाचस्पति, जो अनाज का व्यापारी था, थके हुए कदमों से घर लौटा। वाचस्पति ने देखा कि सुलोचना हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। सुलोचना ने अपने पति को देखते ही कहा, हे नाथ, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। आज व्यापार में कुछ कठिनाई आई क्या? वाचस्पति ने
एक थकी हुई मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ सुलोचना, आज का दिन कुछ कठिन रहा। व्यापार में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी आशा थी, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। सुलोचना ने प्यार से कहा, आप चिंता न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखें। चलिए, मैं आपके लिए भोजन लगाती हूँ। वाचस्पति ने अपने मन की चिंता को छुपाते हुए कहा, सुलोचना, तुम हमेशा मुझे सहारा देती हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। तुम्हारी सेवा, तुम्हारा समर्पण ही मुझे हर दिन आगे बढ़ने की शक्ति देता है। सुलोचना ने अपने पति की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे नाथ, ये मेरा धर्म है। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और आपकी सेवा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। इस प्रकार से सुलोचना और उसका पति दोनों ही एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। फिर एक दिन दोपहर के समय सुलोचना रसोई में काम कर रही थी। तभी उसकी पहली पड़ोसन वासंती, जो उसकी अच्छी मित्र भी थी, उसके घर आई। वासंती का चेहरा चिंतित और थका हुआ लग रहा था। जब उस पड़ोसन ने आवाज लगाई तो सुलोचना रसोई घर से चलकर बाहर आ गई तो उसने देखा कि उसकी पड़ोसन खड़ी हुई है। सुलोचना ने उसका स्वागत करते हुए उससे कहा, आओ वासंती बहन, आज कैसी हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? कुछ परेशानी है क्या? सुलोचना की पड़ोसन वासंती ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, सुलोचना बहन, आज मेरे घर पर अचानक बहुत सारे मेहमान आ गए हैं। मुझे जल्दी जल्दी रोटियां बनानी है, लेकिन मेरे पास चकला बेलन और तवा नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए ये चीजें दे सकती हो? मैं काम खत्म होते ही लौटा दूंगी। सुलोचना ने उसकी चिंता भांपते हुए प्रेम से कहा, वासंती बहन, इसमें चिंता की क्या बात है? तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए संकोच क्यों किया? यह लो, मैं अभी तुम्हारे लिए चकला बेलन और तवा लाती हूँ। फिर सुलोचना अपने रसोई घर में जाने लगती है। कुछ समय बाद वह तवा और चकला बेलन लेकर वापस लौटकर आती है और उसे अपने पड़ोसन को दे देती है। चकला बेलन और तवा पाकर वासंती की आंखों में आभार के आंसू छलक आए। उसने कहा, सुलोचना बहन, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। सच कहूं तो तुम्हारे बिना मैं क्या करती। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। सुलोचना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहन, तुम और मैं तो एक ही जैसे हैं। जब मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम भी मेरी मदद करती। अब तुम चिंता मत करो और जाकर जल्दी से अपना काम खत्म करो। वासंती ने सुलोचना को धन्यवाद दिया और चकला बेलन और तवा लेकर चली गई। कुछ समय बाद सुलोचना फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई थी कि तभी उसकी दूसरी पड़ोसन कमला आई। कमला का चेहरा उतरा हुआ और थका मांदा था। कमला ने सुलोचना के घर पर आकर आवाज लगाई। कमला की आवाज सुनकर सुलोचना किचन से बाहर आ गई और कमला के पास जाकर पूछने लगी, पधारो कमला बहन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं जो कर सकती हूँ जरूर करूंगी। कमला ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सुलोचना बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे पास झाड़ू भी नहीं है। मैंने अपनी पुरानी झाड़ू फेंक दी थी, सोच कर कि नई ले आऊंगी, पर अब कोई नई झाड़ू नहीं मिल रही है। घर गंदा हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। सुलोचना ने उसकी तकलीफ को समझते हुए कहा, कमला बहन, तुम इस छोटी सी बात के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो? यह लो, मैं तुम्हें अपनी झाड़ू देती हूँ। फिर सुलोचना घर के अंदर चली गई और कुछ देर बाद वह झाड़ू लेकर वापस आ गई और उसने उस झाड़ू को कमला के हाथ में सौंप दिया। कमला झाड़ू पाकर बहुत प्रसन्न हो गई। कमला को प्रसन्न देखकर सुलोचना ने कहा, कमला बहन, अब तुम इस झाड़ू को ले जाओ और अपने घर की साफ सफाई करो। घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। कमला ने धन्यवाद देते हुए कहा, सुलोचना बहन, मैं क्या कहूँ, तुम मेरे लिए भगवान के भेजे किसी दूत से कम नहीं हो। तुम्हारी यह झाड़ू मेरे लिए बहुत मददगार साबित होगी। मैं जल्दी से घर साफ करके तुम्हें लौटा दूंगी। सुलोचना ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कमला बहन, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तब झाड़ू लौटा देना। तुम्हारा घर साफ सुथरा होना चाहिए ताकि तुम शांति से रह सको। कमला ने सुलोचना को धन्यवाद कहा और झाड़ू लेकर चली गई। फिर शाम होने को थी जब सुलोचना ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। अब सुलोचना की तीसरी पड़ोसन रुक्मिणी
उसके घर पर आई थी। रुक्मिणी का चेहरा उदास और चिंता में डूबा हुआ था। फिर सुलोचना भी चलकर रुक्मिणी के पास आ गई और बड़े ही प्रेम से उससे कहने लगी, रुक्मिणी बहन, आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अगर कुछ समस्या है तो मुझे बताओ, मैं जो कर सकती हूँ जरूर करूंगी। रुक्मिणी ने थकी हुई आवाज में कहा, सुलोचना बहन, मेरी बेटी को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं, पर मेरी चिंता का कारण यह है कि मेरे पास उसे पहनाने के लिए अच्छे कपड़े और गहने नहीं हैं। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत था वह सब बीमारियों में खर्च हो गया। अब क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम कुछ मदद कर सको तो मेरी बेटी के लिए कुछ गहने और एक साड़ी उधार दे दो। मैं वादा करती हूँ काम खत्म होते ही सब लौटा दूंगी। सुलोचना ने रुक्मिणी की तकलीफ समझी और उसकी आंखों में आंसू देखे। उसने अपने मन में सोचा, कितनी मजबूर है यह, अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। फिर उसने प्रेम से कहा, रुक्मिणी बहन, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं उसे कैसे बिना साज सज्जा के छोड़ सकती हूँ? ये लो, मैं तुम्हें मेरी सबसे अच्छी साड़ी और गहने देती हूँ। इन्हें पहनकर वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लगेगी। रुक्मिणी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। उसने कहा, सुलोचना, तुमने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें। फिर सुलोचना घर के अंदर चली गई और कुछ समय बाद वह साड़ी और कुछ गहने लेकर लौट कर आ गई और उसने वह साड़ी और गहने अपनी पड़ोसन को दे दिए। सुलोचना ने उसे साड़ी और गहने देते हुए कहा, हे रुक्मिणी बहन, तुम्हारी बेटी का जीवन बसने वाला है। यह बहुत खुशी की बात है। अब तुम जल्दी से तैयारियां करो और इस बात की चिंता मत करो। ये साड़ी और गहने लो और अपनी बेटी को पहना दो और बाद में इसे लौटा देना। रुक्मिणी ने सुलोचना को धन्यवाद कहा और वह बड़ी ही प्रसन्न होकर साड़ी और गहने लेकर चली गई। अपनी सभी पड़ोसन की मदद करके सुलोचना को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर जैसे ही रात होने को आई, सुलोचना ने दरवाजे पर एक और दस्तक सुनी। उसकी चौथी पड़ोसन कुछ मांगने के लिए उसके घर पर आई थी। जब सुलोचना ने अपनी पड़ोसन की आवाज सुनी तो वह चलकर उसके पास आ गई। वह उसकी पड़ोसन गौरी थी। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी के भाव थे। तब सुलोचना ने उससे कहा, गौरी बहन, आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? अगर कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं जो कर सकती हूँ अवश्य करूंगी। गौरी ने दुखी स्वर में कहा, सुलोचना बहन, आज मेरे घर में बहुत परेशानी है। मेरा बच्चा बहुत भूखा है और मेरे पास उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है। मैं नहीं जानती कि अब क्या करूं। तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। क्या तुम्हारे पास थोड़ा दूध हो सकता है जिसे मैं अपने बच्चे को पिला सकूं? सुलोचना ने गौरी की हालत देखी और उसका दिल भर आया। उसने तुरंत कहा, गौरी बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? यह लो, मैं तुम्हें अभी थोड़ा दूध देती हूँ। तुम्हारे बच्चे की भूख सबसे महत्वपूर्ण है। फिर सुलोचना घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह अपने हाथ में एक कटोरी में दूध लेकर वापस आ गई और उसने वह दूध का बर्तन अपनी पड़ोसन गौरी के हाथ में दे दिया और उसे प्यार से कहा, गौरी बहन, ये लो दूध। तुम्हारा बच्चा भूखा होगा। ये दूध गाय का है, इसे तुम अपने बच्चे को पिला दो। गौरी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, सुलोचना, तुम नहीं जानती तुमने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। भगवान तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा खुश रखे। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सुलोचना ने गौरी से कहा, तुम मेरी बहन जैसी हो। तुम्हारे बच्चे का पेट भरना मेरे लिए सबसे जरूरी है। अब जल्दी जाओ और अपने बच्चे को दूध पिलाओ। फिर सुलोचना की चौथी पड़ोसन गौरी ने सुलोचना को धन्यवाद कहा और दूध लेकर अपने घर लौट गई। सुलोचना की चौथी पड़ोसन के जाते ही सुलोचना के घर से देवी लक्ष्मी भी चली जाती है। देवी लक्ष्मी के जाते ही घर की रौनक समाप्त हो जाती है। माता लक्ष्मी के जाने से घर में दरिद्रता प्रवेश कर लेती है, लेकिन सुलोचना इस बात से अनजान थी। मां लक्ष्मी के रूठ कर जाने से आगे उसके साथ जो होने वाला था, इसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। सुलोचना अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौट आता है।
सुलोचना अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है, और रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। और फिर दूसरे दिन सुलोचना और उसका पति दोनों जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर कानों पर पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए सुलोचना के घर पर आता है और सुलोचना के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। सुलोचना का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपने दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह वहीं बैठकर रोने लगता है और भाग्य को कोसने लगता है। फिर वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है तो सुलोचना वहीं पर खड़ी होकर उसकी राह देख रही होती है। वह सुलोचना के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, सुलोचना, हम बर्बाद हो गए, हमारा सारा धन चोरी हो गया है, सारा दुकान खाली हो चुका है। सुलोचना कहती है, आप चिंता न कीजिए जी, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुलोचना अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल अब चोरी हो चुका था। यह देखकर सुलोचना बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। सुलोचना का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुलोचना, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? सुलोचना कहती है, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं। सुलोचना का पति कहता है, ये जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है ये। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर सुलोचना का पति उसे भला बुरा कहता है। सुलोचना की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो। उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग सुलोचना को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुलोचना अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर सुलोचना उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता है। वह स्त्री भी घर छोड़कर सुलोचना के गहने लेकर भाग गई होती है। सुलोचना निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुलोचना की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और सुलोचना को भला बुरा कहने लगता है। सुलोचना का पति कहता है, हे सुलोचना, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। सुलोचना कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं। सुलोचना का पति कहता है, तू कहीं पर भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो बचा कुचा सब नष्ट हो जाएगा। सुलोचना अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे स्वामी, ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। मुँह दासी को आप घर से मत निकालिए। लेकिन सुलोचना का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौटकर मत आना। चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुलोचना दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसे माता लक्ष्मी का एक मंदिर दिखाई देता है। चलते चलते सुलोचना माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और मां लक्ष्मी के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करते हुए कहती है, हे मां, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है। हे मां लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया मुझे बताओ मां, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो। फिर सुलोचना वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है।
इतना सोचकर सुलोचना अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुलोचना माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है। हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करो। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुलोचना नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात मां लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। माता लक्ष्मी का वह स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनके प्रकट होते हैं वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो गई। माँ लक्ष्मी सुलोचना से कहती है, रुक जाओ सुलोचना, रुक जाओ पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो? सुलोचना आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात मां लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। मां लक्ष्मी के दर्शन करके सुलोचना बहुत प्रसन्न हो जाती है और मां को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुलोचना, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुलोचना कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से अपने प्राण देने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुलोचना, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसा चीजों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब सुलोचना कहती है, हे माँ, ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं? कृपया आप मुझे बताइए, मैंने कौन सी वस्तुओं का दान किया जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है? देवी लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे सुलोचना, सबसे पहली वस्तु है चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर ये अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसीलिए सुलोचना, तुमने अपने रसोई घर के चकला बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली सबसे बड़ी भूल की है। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुलोचना, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है। जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? हे सुलोचना, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना सुलोचना, घर में झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुलोचना, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे सुलोचना, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था।
शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुलोचना, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। ये वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। सुलोचना कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुलोचना, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसीलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर सुलोचना भी मां लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। वह सुलोचना के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे सुलोचना, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापिस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली है। यह सुनकर सुलोचना बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर पर लौट जाती है। मां लक्ष्मी की कृपा से सुलोचना के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है और उसके बाद से सुलोचना ने अपने घर की ये 4 चीजें कभी दूसरों को नहीं दी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।